वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में वैद्युतधारिता का ये दूसरा पार्ट है वैद्युतधारिता का, जिसमें हम पढ़ाएंगे आवेशों का पुनर्वितरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आवेशों का पुनर्वितरण, इसका मतलब क्या होता है कि आवेश का फिर से वितरित किया जाएगा। किस पे किया जाएगा वो चीज़ हम बताते हैं कि मान लीजिए हमने ले लिया एक चालक ए और एक दूसरा चालक बी ले लिया, और चालक ए का आवेश मान लिया हमने Q1 है और जो बी का आवेश है Q2 है, और इसका विभव ए का V1 है और इसका धारिता जो है वो C1 है, और दूसरे चालक का जो विभव है वो V2 है और जो धारिता है वो C2 है। इतना हम लोग सबसे पहले मान लिए। अब यहां से अगर हम लिखना चाहें कि जो आवेश होगा ए का, अर्थात चालक ए का जो आवेश होगा उसको हम लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं कैसे? तो हम कहेंगे कि ए का चालक, ए का आवेश, तो यहां से हमें फार्मूला मिल जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 V1। ये मिला कहां से है? C इज इक्वल टू Q बाई V से। यह हम धारिता का फार्मूला जानते हैं हम लोग। तो C इज इक्वल टू Q बाई V से यहाँ से चालक A के लिए निकाला जा रहा है, इसलिए 1 1 मान लिया गया है, और चालक B2 के लिए जो माना गया है वो Q2 V2 और C2 माना गया है। तो यहाँ से Q1 बराबर C1 V1 हो गया, और हम चालक B के लिए आवेश निकालेंगे यहाँ से। तो चालक V का आवेश, तो यहां से हमको मिल जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अगर हम पुनर्वितरण का मतलब जो समझाने वाला था मैं, उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आवेश है वो Q1 है, यहाँ पर जो आवेश Q2 है चालक A पर और चालक B पर। इसको अगर हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एक तार से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहां से हमको क्या मिलता है? आवेशों का इसमें पुनर्वितरण होने लगता है। मान लीजिए हमने एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, तो आवेशों का आदान प्रदान होने लगता है। आदान प्रदान तब तक होता है जब तक इसका विभव समान नहीं हो जाता। और विभव समान कहां से होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि ताप उच्च ताप से निम्न ताप की ट्रांसफर होता रहता है, वैसे विभव का भी सेम कंडीशन है कि जहां पर विभव उच्च होता है और निम्न विभव की ओर लगातार वो बहता रहता है जब तक बहता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में जब हम पुनर्वितरण आवेशों का कर देते हैं तो उसमें जो विभव लिया जाता है वो एक समान लिया जाता है, चाहे इसके लिए लिया जाए चालक ए के लिए और चाहे चालक बी के लिए लिया जाए। तो यहां से हम मान लेते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात जो विभव है वो भी हो जाता है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विभव भी हो जाता है। तो यहां से अगर आवेश निकालें तो यहां Q1 का जो मान निकलेगा पुनर्वितरण के पश्चात, तो हमको मिल जाएगा C1 के साथ भी, ये चालक A के लिए है, तथा चालक B के लिए अगर हम निकालें तथा चालक B के लिए, तो यहां से हमको Q2 इज इक्वल टू मिल जाएगा C2 के साथ भी। यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन में V1 V2 था, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन में V सेम है, 1 और 2 नहीं लगाया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो विभव होता है पुनर्वितरण के पश्चात वो समान हो जाता है विभव। अब यहाँ पे 3 चीजें देखनी जरूरी होती है कि पुनर्वितरण के पश्चात अर्थात चालक A को चालक B से कनेक्ट करने के बाद उसका विभव क्या होगा, और उस पर आवेश जो है स्थानांतरित आवेश क्या होगा, और उसमें A से B को कनेक्ट करने के बाद उसका ऊर्जा कितना हो सकता है। जो तीसरी हेडिंग बोले हैं कि ऊर्जा हानि जो निकाली जाती है इसमें, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाता है। तो यहां से हम सबसे पहले तो निकालेंगे कि उसका विभव कितना होगा जब चालक A को चालक B से जोड़ देते हैं, अर्थात हम पुनर्वितरित करने के पश्चात जो विभव है वो निकालेंगे। तो यहां से कहेंगे हम कि जो आवेश होता है वो पुनर्वितरण के पहले और पुनर्वितरण के बाद वो कांस्टेंट होता है, अर्थात बराबर होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पुनर्वितरण के पूर्व आवेश इज इक्वल टू हो जाएगा पुनर्वितरण के पश्चात आवेश। पुनर्वितरण के पश्चात
आवेश। तो पुनर्वितरण के पूर्व जो कुल आवेश था वो क्या था, वो C1V1 प्लस C2V2। यहां से दोनों को जोड़ने के बाद निकाला गया था कि Q1 बराबर C1V1 और Q2 बराबर C2V2 जो मिला था हमको। अगर इसको दोनों को जोड़ के निकाले पुनर्वितरण के पूर्व तो हमको C1 प्लस C1V1 प्लस C2V2 मिल जाएगा। और यहाँ से पुनर्वितरण के पश्चात जो मिलेगा हमको C1 के साथ V प्लस C2 के साथ भी V। यहाँ पे V 1 और 2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पुनर्वितरण के पश्चात जो विभव माना गया वो V हो गया, एक समान हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं V को। यहाँ से हम ले लेंगे V कॉमन तो हमको मिल जाएगा C1 प्लस C2। इम्प्लाइज दैट, थोड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ से तो हमको मिल जाएगा V के साथ में हम इसको उस दूसरे वाले पक्ष को पहले लिख देते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख के सॉल्व करते हैं। C2 इज इक्वल टू मिल जाएगा C1V1 प्लस C2V2। तो यहाँ से जो टोटल हमको विभव पुनर्वितरण के पश्चात मिल रहा है वो मिल रहा है C1V1 प्लस C2V2 और बटे में C1 प्लस C2 इतना वोल्ट। तो ये हो गया पुनर्वितरण पश्चात के पुनर्वितरण करने के पश्चात जो हमको विभव मिलेगा उसका फार्मूला V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 इतना मिलेगा। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरे स्टेप में यह निकालना है स्थानांतरित आवेश कि जैसे हम पुनर्वितरित करते हैं आवेश का वो कितना आवेश स्थानांतरित करेगा। तो हम हेड निकालते हैं स्थानांतरित आवेश। देखिए हम लोग मान चुके हैं कि यहाँ इसका आवेश Q1 है। जैसे है हम इस चालक को इस चालक से कनेक्ट करते हैं तो मान लीजिए कि जो स्थानांतरित आवेश होता है मतलब ये Q1 जो आवेश है वो थोड़ा चेंज होके Q1 के साथ डैश हो जाता है, इतना हम लोग मान लेते हैं। तो स्थानांतरित आवेश कितना टोटल जो मान होगा वो पहले वाले मान में से मतलब पहला जो आवेश था उसमें से ये वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा क्या कि Q1 माइनस Q1 डैश। अब जो पहले आवेश था उसमें से वही आवेश में से जो घट रहा है इसका मतलब जो उसका रिजल्ट आएगा वो बहुत थोड़े के लिए, थोड़े मात्रा के लिए आएगा। तो उसको हम डेल्टा Q मान लेते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला की तरह बन जाएगा कि डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। अब यहाँ से हम Q1 का वैल्यू और Q1 डैश का मान रख देते हैं। तो यहाँ से Q1 का जो मान था कितना था C1V1 उसको हम रख देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा C1V1 माइनस Q1 का मान कब, जब हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं मतलब चालक को दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो Q1 का मान कितना होता है यहाँ पर। तो Q1 का मान C1V मिल जाता है हमको, तो उसको रख देते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा C1 के साथ में V, क्योंकि मैंने कहा है कि जब हम दोनों चालक को जोड़ देते हैं तो उसका विभव जो होता है दोनों का सेम हो जाता है और वो V हो जाता है। यहाँ से C1V1 माइनस C1 और जो V है उसका हम वैल्यू यहाँ से V1 जो अभी भी रिजल्टेंट निकाला गया है पुनर्वितरण के पश्चात की V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, ये वैल्यू यहाँ रख के हम सॉल्व करते हैं और जो भी मान आएगा वो हमको स्थानांतरित आवेश का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हम रखेंगे C1V1 प्लस C2V2 और इसके बटे में C1 प्लस C2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा C1V1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 प्लस C2 का और यहाँ पे C1 है और फिर C1 है V1 है और प्लस C2 है V2 है और इसके दोनों के हर में पूरे के हर में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। अब यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं, उधर थोड़ी जगह नहीं है, कम है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए C1V1 का C1 प्लस C2 के साथ में, तो ये मिल जाएगा हमको C1V1 C1, इसका मतलब हम लिख सकते हैं C1 का स्क्वायर और V1, फिर C1 का के साथ मल्टीप्लाई C2 का होगा तो आएगा C1 C2 और इसके साथ में V1 और जो दूसरा है उसका भी हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो C1 का स्क्वायर और V1 आ जाएगा और माइनस के साथ C1 आएगा C2 आएगा और V2, ये मिल गया हमको और हर में हमको C1 प्लस C2 मिल गया। अब यहाँ से C1 स्क्वायर के साथ V1 प्लस में है और C1 स्क्वायर के साथ V1 माइनस में है, यहाँ से ये कट के बाहर खत्म हो जाएगा और जो चीजें बच रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि C1 C2 V1 और यहाँ भी C1 C2 V2
दोनों संख्याओं में C1 C2 कॉमन है तो उसको हम लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं C1 C2, और हर में जो आपका है C1 प्लस C2 उसको लिख लेते हैं। बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ V1 माइनस V2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्थानांतरित आवेश डेल्टा क्यू का मान आया वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C1 C2 बटे C1 प्लस C2, इसको भी ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई में है, मतलब अंश में ही ये है V1 V2 माइनस के साथ में V1 माइनस V2। तो ये स्थानांतरित आवेश मिल गया हमको। फिर से एक बार समझा देते हैं कि ये जो V है, मतलब जैसे पुनर्वितरण करते हैं हम तो उसका जो विभव होता है वो V हो जाता है, V1 और V2 ना होकर उसको जैसे V मानते हैं। तो यहाँ से पुनर्वितरण के पूर्व जो आवेश होता है, पुनर्वितरण के पश्चात आवेश जो होता है वो दोनों बराबर होता है। तो यहाँ से पुनर्वितरण के पूर्व हम उसका दोनों का आवेश लिख लिए और पुनर्वितरण के पश्चात कुल आवेश लिख लिए। यहाँ से हल करने के बाद हमको जो परिणामी विभव मिला वो पुनर्वितरण के पश्चात विभव मिल गया। दूसरी हेडिंग जो इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि स्थानांतरित आवेश कितना होता है, तो मैंने कहा कि स्थानांतरित आवेश को डेल्टा क्यू मान लेते हैं, Q1 माइनस Q1 डैश। यहाँ पे बहुत खास चीज है कि Q1 माइनस Q1 डैश क्यों हुआ। तो Q1 पहले आवेश किसका था? चालक A का। जब हमने इसको पुनर्वितरित किया अर्थात चालक A को चालक B से कनेक्ट कर दिया तो जो आवेश Q1 था वो आवेश Q1 ना रहकर Q1 डैश हो गया, इतना मान लिया गया। तो Q1 पहले था और फिर बाद में जब जैसे पुनर्वितरित किया गया तो वो Q1 डैश बन गया। और Q1 डैश कब बना? जब पुनर्वितरण किया गया। इसका मतलब जो उसका विभव बनेगा वो V बनेगा। तो यहाँ से Q1 का मान C1 V1 रख दिया गया और Q1 डैश का C1 V, और V का मान यहाँ से रख दिया गया कि जो अभी हम लोग रिजल्ट निकाले हैं V का C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, उसको यहाँ पे रखा गया, सॉल्व किया गया तो हमको डेल्टा क्यू अर्थात स्थानांतरित आवेश का जो मान मिल गया C1 C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 और डिनोमिनेटर में हर में क्या मिल गया हमको C1 प्लस C2। तो ये स्थानांतरित आवेश का व्यंजक है। और इसके आगे जो तीसरी हेडिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला ज्यादा चांस उसी का है कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात जो ऊर्जा हानि होती है वो निकालने के लिए। तो ऊर्जा हानि कैसे होती है कि हम लोग सबसे पहले तो ऊर्जा निकाल लेंगे, किसके लिए? अगर हम लोग पुनर्वितरण के पूर्व टोटल ऊर्जा निकाल लें और पुनर्वितरण के पश्चात टोटल ऊर्जा निकाल लें और पहले जो ऊर्जा थी उसमें से अगर बाद वाली ऊर्जा हम लोग घटा दें तो हमको टोटल ऊर्जा हानि मिल जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पुनर्वितरण के पश्चात जो ऊर्जा में हानि है वो निकालना है। तो हम कहेंगे कि पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन में दोबारा जब हम इसको पुनर्वितरित करते हैं तो जो एनर्जी लॉस होती है वही निकालना है। तो बहुत खास चीज होता है इसमें कि ये जानना कि मान लो सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने वायर से इस दोनों चालक को कनेक्ट नहीं किया। पहला चालक A1 है, दूसरा चालक A है, दूसरा चालक B है। पहले का आवेश Q1 है, विभव V1 है, धारिता C1 है, और दूसरे चालक का आवेश Q2 है, विभव V2 है और धारिता C2 है। यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमको किसी चीज का हानि निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले वो अधिक रहा होगा, उसके बाद में वो कम हो गया होगा, और पहले जो था उसमें से अगर बाद वाला जो कम हुआ है उसको हम घटा दें तो उसकी हानि जो होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ सबसे हम पहले क्या करेंगे कि पुनर्वितरण के पूर्व जो A का ऊर्जा है और पुनर्वितरण के पूर्व जो B का ऊर्जा है दोनों को हम निकालेंगे, टोटल कर लेंगे, और उसके बाद कहेंगे हम कि पुनर्वितरण के पश्चात जो A की ऊर्जा है और B की ऊर्जा है फिर टोटल कर लेंगे। तो पुनर्वितरण के पहले जो ऊर्जा थी उसमें से हम पुनर्वितरण के बाद जो ऊर्जा थी उसको घटा देंगे, तो जो हमको हानि होगा पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले कहते हैं कि पुनर्वितरण के पूर्व A की ऊर्जा, पुनर्वितरण के पूर्व, पुनर्वितरण के पूर्व यहां से क्या कहते हैं कि A की जो ऊर्जा होगी, A की ऊर्जा, तो यहां से हम उसको मान लेते हैं U1। तो U1 बराबर क्या मिल जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर।
हमने स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक पढ़ाया था U = 1/2 CV²। वहीं से ये फार्मूला लिया गया है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है उसको। तथा अगर कहें तथा B की ऊर्जा, तो यहां से हमको मिल जाएगा, उसको हम U2 मान लेते हैं, तो यहां से हमको मिल जाएगा 1/2 C2V2²। अब हम कह सकते हैं कि पुनर्वितरण के पूर्व कुल ऊर्जा, तो यहां से हमको मिल जाएगा, इसलिए पुनर्वितरण के पूर्व कुल ऊर्जा, तो ये हो जाएगा U1 + U2, यहां से हमको मिल जाएगा 1/2 C1V1², 1/2 C2V2²। इसको हम समीकरण 1 मान के ही छोड़ देते हैं। अगले स्टेप में हम कहते हैं कि पुनर्वितरण के पश्चात A की क्या ऊर्जा होगी, पुनर्वितरण के पश्चात जो B की ऊर्जा होगी, टोटल निकाल लेते हैं। तो यहां से हम कहेंगे कि पुनर्वितरण के पश्चात A की ऊर्जा यहां से फिर से ही मान लेते हैं U1, तो ये हो जाएगा 1/2 C1। और चूंकि देखिए पुनर्वितरण के पश्चात V1 ना हो कि वो V हो जाता है, तो यहाँ पर पुनर्वितरण के पश्चात निकाला जा रहा है, तो 1/2 C1V²। तथा B की जो ऊर्जा होगी, तथा B की ऊर्जा यहां से हमको मिल जाएगा U2 = 1/2 C2V²। अब पुनर्वितरण के पश्चात अगर कुल ऊर्जा निकालें तो कह सकते हैं पुनर्वितरण के पश्चात कुल ऊर्जा, तो हमको मिल जाएगा U1 + U2, यहां से हो जाएगा 1/2 C1V², 1/2 C2V²। यहां से अगर हम कॉमन लें 1/2, और यहां से हमको मिल जाएगा C1 + C2, और फिर इसके साथ में V²। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हमको जो कुल ऊर्जा मिल रही है वो 1/2 ये हो जाएगा C1 + C2। V² है तो V² का मान हम रख देते हैं, V का मान निकला था अभी, तो ये हो जाएगा आपका C1V1 + C2V2 बटे C1 + C2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1/2 C1 + C2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C1V1 + C2V2 का स्क्वायर बटे C1 + C2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से C1 + C2 का एक घात कट जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/2, इसके साथ में C1V1 + C2V2, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा छोटा है, तो ये हो जाएगा 1/2 C1V1 + C2V2 का होल स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे C1 + C2। तो हमको पुनर्वितरण के पूर्व कुल ऊर्जा मिल गया यहाँ समीकरण 1 से, और पुनर्वितरण के पश्चात हमको कुल ऊर्जा इतना मिल गया 1/2 C1V1 + C2V2 का होल स्क्वायर बटे C1 + C2। यहाँ से हम अगले स्टेप में निकालते हैं कि ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि हुई होगी, कब हुई होगी? जब पहले ऊर्जा अधिक रही होगी, और उसके बाद जब हम पुनर्वितरित करा दिए, तो पुनर्वितरित कराने के पश्चात जो ऊर्जा हानि हुई, तो यहां से हम निकालेंगे कि ऊर्जा हानि, इसलिए ऊर्जा हानि ये क्या हो जाएगा? पुनर्वितरण के पूर्व ऊर्जा और माइनस पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि जो हानि होती है वो स्मॉल क्वांटिटी होती है, बहुत कम मात्रा होती है, इसलिए हम उसको डेल्टा यू मान लेते हैं। तो डेल्टा यू बराबर ये हो जाएगा पुनर्वितरण
वितरण के पूर्व कुल ऊर्जा माइनस के साथ पुनर्वितरण के पश्चात कुल ऊर्जा। तो यहां से हमको मिल जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू पुनर्वितरण के पूर्व जो कुल ऊर्जा निकाला गया है 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2², तो उसको लिख लेते हैं। तो यहां से मिल जाएगा 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2²। माइनस के साथ हमको मिलेगा 1/2, यहां से 1/2 और ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। अब यहां से हम इस पद में भी 1/2 और यहां पर भी 1/2 कॉमन है, तो उसको बाहर कर लेते हैं। तो यहां से हमको डेल्टा यू मिल जाएगा 1/2 और यहाँ पर जो पार्ट मिल रहा है उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा C1V1² और प्लस C2V2² और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 प्लस C2 का और माइनस के साथ ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और इसके टोटल के डिनोमिनेटर में हर में आएगा C1 प्लस C2। ये हो जाए। यहां से डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 और इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। यहां से मल्टीप्लाई कराना है हमको C1 का इसके साथ में फिर C2 का। तो यहां से मिल जाएगा C1² V1², फिर यहां मिल जाएगा C1V1 और इसके साथ में C1 C2 V2², फिर हो जाएगा यहाँ पे C1 C2 V1² और C2² V2²। यहां पर लिखा है a प्लस b। C1 V1 को अगर a मान लिया जाए, C2 V2 को b मान लिया जाए, तो a प्लस b का यहाँ पर होल स्क्वायर दिख रहा है हम लोगों को। तो यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा C1² V1² माइनस C2² V2² और माइनस के साथ में 2 C1 C2 V1 V2। अब पूरे के बटे में आ जाएगा यहाँ पे C1 प्लस C2। यहां से जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो C1 V1² जो है वो C1 V1² माइनस के साथ कट जाएगा और C2² V2² प्लस में C2² V2² प्लस माइनस में इकट्ठे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 जो हर में है C1 प्लस C2 उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से C1 प्लस C2 मिल जाता है हमको और यहाँ पर जो मिलता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको C1 C2 V2² और प्लस के साथ में C1 C2 V1² माइनस के साथ में 2 C1 C2 V1 V2। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो डेल्टा यू बराबर मिल जाता है हमको। देखिए हर पार्ट में यहाँ पर C1 C2 C1 C2 C1 C2 हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से C1 C2 हम कॉमन लेके लेते हैं। तो यहाँ से C1 C2 बटे 2 के साथ में आ जाएगा C1 प्लस C2 और जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको V2² V1² माइनस के साथ 2 V1 V2। तो ये हो जाएगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर सॉल्व करना है या लिखना है, देखना है, देख सकते हैं क्योंकि जगह खाली कम है। यहाँ से हम फिर से सॉल्व कर देते हैं आगे। अभी 2-3 लाइन बची है इसकी आगे सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम मिटा देते हैं। यहां से हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये है C1 C2 बटे 2 के साथ में C1 प्लस C2, जो वहां बगल में ब्रैकेट में लिखा है V2² प्लस V1² माइनस 2 V1 V2 ये चीज। तो यहां से डेल्टा यू का जो मान मिलेगा C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2
और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप का है, तो यहाँ से हमको मिल सकता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो ये जो ऊर्जा हानि का व्यंजक है वो हमको मिल गया, और इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो इसको हम जूल लिख देंगे। एक बार हम फिर समझा देते हैं, लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पर हमने लिखा है v1 और डिफरेंस के साथ v2 लिखा है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि v1 में से v2 घटेगा कि v2 में से v1 घटेगा, क्योंकि जिसका विभव अधिक होगा उसको हम पहले रखेंगे और जिसका विभव कम होगा उसको हम बाद में रखेंगे। वो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी रखा जाता है विभव के, कि पहले का चालक A का विभव अधिक था कि चालक B का विभव अधिक था, उसको देखते हुए हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हमको फिर से हम एक बार समझा देते हैं कि हमको निकालना क्या था, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि। मान लीजिए एक चालक A है, दूसरा चालक B है, इसका आवेश Q1 और विभव V1 धारिता C1 है, और B का आवेश Q2 है, विभव V2 है और धारिता C2 है। यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, हमने कहा है कि पुनर्वितरण के पूर्व जो ऊर्जा है उसको निकाल लिया गया। तो पुनर्वितरण के पूर्व A का ऊर्जा निकाला गया, पुनर्वितरण के पूर्व B का ऊर्जा निकाला गया, और पुनर्वितरण के पूर्व दोनों को जोड़ के हम ऊर्जा टोटल ऊर्जा निकाल लिया कुल। उसके बाद कहा गया कि चालक A को जब चालक B से जोड़ देते हैं अर्थात पुनर्वितरित कर देते हैं, तो A का ऊर्जा क्या होगा, B का ऊर्जा क्या होगा। और निश्चित रूप से पुनर्वितरण के पश्चात जो ऊर्जा हानि निकाल ली है, तो इसका मतलब पुनर्वितरण के पश्चात जो ऊर्जा मिलेगी हमको वो पहले जो A और B की जो ऊर्जा थी उससे कम ही मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि पुनर्वितरण पहले टोटल ऊर्जा निकाल के पुनर्वितरण के पश्चात जो ऊर्जा आती है उसको हम घटा देते हैं। घटाने के बाद सॉल्व करते हैं, मान रखिए तो हमको मिल जाता है डेल्टा U बराबर C1 C2 और बटे में 2 के साथ C1 प्लस C2 और इंटू V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर, इतना जूल। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।